हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली स्टेट चैनल। सो गाइस, बजट पे लेटेस्ट अपडेट आ गई है। आसान भाषा में समझा जाए कि बजट 2025 का रियल एस्टेट पर क्या असर है। अगर मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को समझाऊं तो इजी वे में आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, इनकम टैक्स रिलीफ। अब लोगों के पास ज़्यादा बचत होगी। टैक्स में राहत मिलने से लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे वो घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो अब 2 घरों पर भी टैक्स छूट है। मतलब कि सेकंड घर खरीदना फायदेमंद होगा। पहले सिर्फ एक घर पर टैक्स छूट मिलती थी, अब 2 घर पर भी मिलेगी। इसका मतलब अब लोग दूसरा घर खरीद सकते हैं और उसे किराए पर देकर कमाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए, रेंटल मार्केट बढ़ेगा। लोग दूसरे घर से भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर बात की जाए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो रियल एस्टेट में निवेश बढ़ेगा। सरकार ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, जिससे सड़कों, मेट्रो, शहरों का विकास तेजी से होगा। इससे शहरों और कस्बों में प्रॉपर्टी की कीमतें और डिमांड भी बढ़ सकती है। इसका फायदा क्या होगा, देखिए, बड़े शहरों में नई लोकेशन विकसित होगी, जिससे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टरों को बेहतर मौका भी मिलेगा। अगर 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड की बात की जाए तो सिटीज़ में बढ़ेगी प्रॉपर्टी की डिमांड। मतलब सरकार ने 1 लाख करोड़ का फंड शहरी विकास के लिए रखा है। इससे शहरों और छोटे कस्बों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जिससे वहाँ घर खरीदने की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जितने भी शहरी इलाके हैं उनमें नए घरों की कीमतें बढ़ सकती हैं। सेमी अर्बन एरियाज़ की बात की जाए तो उसमें भी प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, जिससे रियल एस्टेट में निवेश का बढ़िया मौका भी बनेगा। गाइस, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स की बात की जाए तो टीयर 2 और 3 शहरों में बढ़ेगा निवेश। मतलब कि सरकार टीयर 2 शहरों में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को बढ़ावा दे रही है, जिसको GCCS कहा जाता है। इससे एमएनसी कंपनीज छोटे शहरों में अपने ऑफिस और इंडस्ट्री लाएंगी। इसका असर क्या होगा, छोटे शहरों में रियल एस्टेट की कीमतें और डिमांड बढ़ेगी एंड भविष्य में इन शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। सो गाइस, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये बजट रियल एस्टेट के लिए बहुत गेम चेंजर है। मतलब ये बजट रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स और घर खरीदने वालों के लिए शानदार मौके लेकर आएगा। मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो निवेश आप कर रहे हो घर खरीदने के लिए, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। टैक्स बचत और 2 घरों पर छूट, सस्ते घरों पर सब्सिडी। मतलब प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लस टीयर 2 और 3 शहरों में निवेश। मतलब प्रॉपर्टी प्राइसेस में उछाल आएगा। अगर आप घर खरीदना या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये बजट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सो गाइस, ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ भी आपकी क्वायरीज है तो आप कमेंट करें, डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व यू। गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल फर्स्ट टाइम आया तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए।